प्यारे दोस्तों, सब लोगों के दिमाग में एक गलत अंडरस्टैंडिंग है कि शॉर्टकट्स का मतलब बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ बाय हार्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, शॉर्टकट्स वेस्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और मेहनत करो। एक बात याद रखो, कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो मेहनत नहीं करना। कॉम्पिटिशन जब बढ़ जाता है तो स्मार्ट वर्क को बढ़ाना है, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, गधे जैसे मेहनत करते हैं। अब स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊँगा। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कैपेसिटर्स का प्रॉब्लम, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर का परसेंटेज मालूम करो बोल रहा, और इतना लंबा प्रोसेस दिया। मैं आपको इसको बाईपास करने का एक तरीका बताऊंगा, बगैर कोई पेन उठाए के मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर है, दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, मतलब C1 C2 सेम है, मतलब ये भी C है ये भी C है, दोनों सेम है। सबसे पहले C1 जो है ना पोटेंशियल कनेक्टेड होगा, पोटेंशियल ऑफ बैटरी को कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से जो कैपेसिटर C1 है 100% एनर्जी ले लेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है इधर, 100% एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा। मगर ये कनेक्शन को यहां पर से निकालकर जब कनेक्शन यहां पर दिया जाता तो ये दोनों कैपेसिटर क्या करेंगे, दोनों की कैपेसिटी सेम है, इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, 50% एंड 50% डिवाइड कर लेंगे। तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ, 100 में से उसको 50% दे दिया तो 50% लॉस हो गया, तो आंसर 50% है। इतना आंसर लाने के लिए इतना बड़ा मेथड, टाइम वेस्ट। इसी को बोलते हैं लॉजिकल मेथड। शॉर्टकट का मतलब बाय हार्ट नहीं है, लॉजिक है, लॉजिक। प्यारे दोस्तों, हमारा हर शॉर्टकट बाईपास सर्जरी करेगा और आपको हार्ट अटैक से बचाएगा। अभी देखो आप लोग, ये वाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लो आप बुक्स के अंदर, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। एक तो दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करके एनर्जी कम हो जाएगी और वक्त भी ज़्यादा, टाइम खराब हो जाएगा। अब हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला है Q²/2C। ठीक है, अब देखो ये वाला कैपेसिटर यहां पर कनेक्टेड है, तो सबसे पहले इसमें से 100% एनर्जी ये वाला कैपेसिटर अब्सॉर्ब करेगा। फिर जब इस वाले कैपेसिटर को यहां पर कनेक्ट कर देंगे ना, तो दोनों 100% एनर्जी को बांटेंगे 1:3 रेशो में, क्योंकि ये C है तो फिर ये 3C है। वो किस तरह बांटेंगे, ये ले लेगा 1/4 और ये ले लेगा 3/4। ठीक है, तो 1:3 रेशो में ना पूरे 4 हिस्से है, C + 3C आके 4 हिस्से है, उसमें से 1/4 ये लेगा और 3/4 वो देगा। तो यहां पर ये वाले को कितना दे रहा, ठीक है, टोटल एनर्जी, तो इस वाले को कितना दे रहा वो हमको मालूम करना है। तो ऑलरेडी एनर्जी मालूम है, तो ये वाला 1/4 रखेगा, वो वाले को 1/4, वो 3/4 देगा। तो ये वाला कितना रखेगा, अभी इसका 1/4 रखेगा, इसका मतलब Q²/2C। आपका आंसर हो गया Q²/8C। आ गया ना आंसर, क्यों खामा इतना टेंशन। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, कैपेसिटर्स का सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम यहां पर, ओके, जिसका बुकिश सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है, इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इसको हम बाईपास करेंगे और आसान सॉल्यूशन हम आपको समझाएंगे। अब देखो यहां पर सबसे पहले ये कैपेसिटर जो है ना ईएमएफ से कनेक्टेड है, तो ईएमएफ से टोटल 100% एनर्जी ये लेगा। फिर इसको जो है इस यहां पर कनेक्ट करेंगे, तो ये 100% एनर्जी को दोनों कैपेसिटर शेयर करेंगे, और ये C है, ये 3C है ना, ओके। तो ये कितना लेगा, ये लेगा 1/4, क्योंकि C + 3C 4C होगा, तो ये 1/4 लेगा, और ये कितना लेगा 3/4 लेगा। 100% में से ये 1/4 लेगा, ये 3/4 लेगा। और हमको मालूम है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, Q²/2C। उसमें से ये 3/4 लेगा, तो ये क्या होगा 3/4 टाइम्स ऑफ Q²/2C, तो ये क्या होगा 3/8C × Q²। ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बताओ आप लोग, ये पसंद आया आपको, ये पसंद आया, अगर ये पसंद आया है तो हमारा कोर्स ले लो, सिर्फ 300 रुपए में 2500 शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि मेरे शॉर्टकट्स कैसा काम करते हैं। क्या शॉर्टकट्स को बाय हार्ट करना पड़ता है, क्या शॉर्टकट्स के पीछे कोई लॉजिक है नहीं, शॉर्टकट से फायदा क्या है, ये आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। अब ये जो है कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम है, अब ये बुक्स का सोल्यूशन है। देखो आप लोग, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करके इतना लंबा मेथड करते हैं। मैं आपको देखो बगैर पेन पेपर के सॉल्व करना बताऊंगा। देखो, तो सबसे पहले जो है ना, ये कैपेसिटर ये पोटेंशियल को कनेक्टेड है, तो इसमें से जो है ना 100% एनर्जी ये कैपेसिटर ले लेता है, 100% एनर्जी ले लेता है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो कनेक्शन है इसको देंगे। जब ये वाला कैपेसिटर का कनेक्शन इस वाले कैपेसिटर को हम देंगे, तब ये 100% को दोनों डिवाइड करेंगे। वो किस तरह डिवाइड करेंगे, ये 2:8 रेशियो में है ना, ये 2 माइक्रोफैराड्स है और ये 8 माइक्रोफैराड्स है। ये अपने पास 20% रखेगा और इसको जो है ना 80% देगा।
20% अपने पास रखे 80% देगा, हो गया आंसर। तो कितना परसेंटेज स्टोर करा और कितना परसेंटेज दे दिया बोल के पूछ रहा, कितना परसेंटेज दे दिया, 80% दे दिया। सो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। 80% लाने के लिए इतना सारा प्रोसेस करेंगे, कितना वक्त जाया होगा, कितना ब्रेन कंज्यूम होगा। अब दूसरे सब्जेक्ट्स क्या करेंगे आप लोग, बायोलॉजी कैसा करेंगे, केमिस्ट्री कैसा करेंगे, जबकि फिजिक्स पूरा खून चूस लेता आपका। तो हमको फिजिक्स का खून हमें चूसना है, वो हमें खून नहीं चूसने देना है, उसका खून हमें चूसेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, और जो बच्चे फिजिक्स में हार्ड वर्क करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो से दूर रहिए, ये आपकी काम की चीज नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सब लोग जो है ना ये लेंथी मेथड्स यूज करके आपका दिमाग और टाइम वेस्ट करेंगे। तो वो बच्चे कृपया आप चले जाइए, और वो बच्चे जो स्मार्ट वर्क करना चाहिए वो चाहते हैं वो रुक जाइए, क्योंकि मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा। अभी देखो यहाँ पर हमको मालूम करना क्या है, मास को इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो मास को एंगुलर, ये सब हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mv इंटू आर, ठीक है, mv इंटू आर। अब यहां पर r है ना, r का मतलब लेंथ है, तो लेंथ को हम निकाल देंगे और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ इज नथिंग बट वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, mv r के प्लेस में मैं वेलोसिटी इंटू टाइम डाल दे रहा हूं, बस खत्म होता ही। ओके, तो r के प्लेस में l डाल रहा हूं, l के प्लेस में वेलोसिटी इंटू टाइम डाल दे रहा हूं। तो l इज इक्वल टू mv स्क्वायर इंटू टी। हमको क्या होना है, मास होना है, मास L वहीं पे लिख दो, वेलोसिटी उस तरफ जाएगा तो v पावर -2 बनेगा, t उस तरफ जाएगा तो t पावर -1 बनेगा। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया ना, t पावर -1, v पावर -2 और l पावर 1, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क होना है या हार्ड वर्क होना है, डिसाइड करो, ठीक। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि फिजिक्स में कोई शॉर्टकट होता ही नहीं, फिजिक्स में तो मेहनत करना पड़ेगा। और वो लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज चैप्टर के अंदर इतना लंबा मेथड यूज करते हैं कि एनर्जी के डायमेंशंस को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया और टाइम को रेज करते हैं, पावर्स को मालूम करके इतना बड़ा कैलकुलेशन करके अपना वक्त जाया करते हैं। हालांकि इसके लिए 30 सेकंड्स लगेंगे, और मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा, मैं जो मेथड सॉल्व करूंगा उसके लिए 5 to 6 सेकंड्स लगेंगे, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। अभी देख लो यहां पर एनर्जी पूछ रहा ना, तो एनर्जी पूछ रहा, एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर बोल के डाल सकते हैं। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, फिर इसमें से हम mv को ज्वाइन करेंगे, v को रख देंगे। ओके, तो मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, mv का मतलब मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। अब यहां पर वेलोसिटी को क्या करके लिखेंगे अपन, वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, l स्क्वायर। l का मतलब ये पावर 1/2, ये स्क्वायर इधर आए तो ये पावर 1/2 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी इज नथिंग बट p वैसे ही लिखेंगे, L के प्लेस में लिखेंगे a पावर 1/2, और t को ऊपर चले जाएगा तो फिर t पावर -1 बनेगा। आ गया, 2-3 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ गया। सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी आंसर। अब आप सोच लीजिए इस तरह करना है या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर अपना वक्त जाया करना है, सोच लो।